क्या आपको लगता है कि आप सचमुच अपने प्यारे बच्चे को जानते हैं? इस वीडियो के बाद निर्णय लें और अपने आप को 5 के पैमाने पर अंक प्रदान करें। हाल ही में मैंने एक मामला देखा जहां एक पालतू कुत्ते ने 5 साल के छोटे बच्चे को काट दिया, यहां तक कि उसकी पूंछ भी लहरा रही थी। वह अपने मालिक के साथ था। मालिक कुत्ते के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित था। यह उनमें से कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उनमें से अधिकांश विश्वास करते थे कि जब आपका डॉग अपनी पूंछ हिलाता है तो इसका मतलब है कि वह खुश है। लेकिन ये कहते हुए दुख हो रहा है कि यह सिर्फ एक मिथक था। इस वीडियो में हम अन्य आम मिथकों के साथ इस मिथक को भी तोड़ने जा रहे हैं। देखते रहें। डॉग्स के बारे में कुछ लोकप्रिय मिथ्स हैं जो सच नहीं है। पार्ट 3। मिथ नंबर 1। यहाँ एक और बात है कि सभी डॉग्स को फैच गेम खेलना पसंद है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सभी बच्चों को कैंडी पसंद है। बेशक उनमें से कई डॉग्स ऐसा करते हैं, लेकिन उनमें से सभी फेच गेम के साथ ऐसा नहीं करते हैं। क्या यह आपके डॉग का पसंदीदा गेम नहीं है और आप सोचने लगते हैं कि मेरे का अते को क्या दिक्कत है? क्या वो ठीक है? वो दूसरे कुत्तों की तरह क्यों नहीं खेलता? और आप अपने कुत्ते की तुलना दूसरे कुत्तों से करने लगते हैं। चिंता न करें, वे टूटे हुए नहीं हैं। बस देखना यह है कि उन्हें कौन सी गतिविधियां पसंद है। वे बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हैं और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ को एक खेल पसंद होता है जबकि कुछ को दूसरा। आपको बस ये पता लगाने की जरूरत है कि आपका कुत्ता क्या खेलना और आनंद लेना पसंद करता है। उसे उस खेल में शामिल करें और परिणाम देखिए, वे आपसे और अधिक प्यार करने लगेंगे और आपका रिश्ता और विश्वास बढ़ेगा। मिथ नंबर 2। यहाँ एक और मिथ है। रस्साकशी खेल आपके कुत्ते को आक्रामक बना देगा और उन्हें टग में जीतने देने से उन्हें लगेगा कि वे आप पर हावी हो रहे हैं। ये सच नहीं है और वास्तव में अपने कुत्ते के साथ रस्साकशी खेलने से उनके साथ आपके रिलेशन काफी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आप एक साथ मजा कर रहे हैं और थोड़ी कसरत कर रहे हैं, जिसमें आप दोनों के बीच का बंधन मजबूत होता है और आप इसका उपयोग कई अलग अलग कमांड सिखाने में भी कर सकते हैं। आपका डॉग उसे एक खिलौने के रूप में लेता है। आपका डॉग इससे ड्रॉप कमांड, सिट कमांड, स्टे कमांड और इस तरह के और भी कमांड सीख सकता है। वे सीखते हैं कि अपने खिलौनों को आपके पास वापस लाना है। हम इसे फैच गेम भी कहते हैं, जो डॉग्स के बीच काफी लोकप्रिय है और आप खींचतान के बीच अलग अलग कमांड और ट्रिक्स भी मिला सकते हैं। लेकिन ये कुत्तों के खेल के बारे में एकमात्र मिथ नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अब चूंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आ गई होगी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हमेशा वही चुनें जो आपके डॉग के लिए सही हो। मिथ नंबर 3। आपके कुत्ते ने गलती से घर पर पोप कर दिया और आप घर में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसकी मल मूत्र पर जोर जोर से नाक रगड़ते हैं ताकि वह सबक सीख सके और उसे दोबारा न दोहराए। इसीलिए आप चिल्लाना और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और आप मानते हैं कि अगर वे चिल्ला रहे हैं तो वे सबक सीख रहे हैं। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सच नहीं है, क्योंकि आप वास्तव में उन्हें यह नहीं सिखा रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। आप उन्हें केवल ये सिखा रहे हैं कि वे आपसे डरें। अगर ऐसा अचानक कोई हादसा हो जाए तो इसे एक एंजाइमेटिक क्लीनर से साफ करना सबसे अच्छा है, ताकि वे अब उस स्थान पर न जाएं। फिर उन्हें बाहर ले जाएं, उन्हें दिखाएं कि कहाँ जाना है और सही स्थान पर जाने के लिए उनकी प्रशंसा करें। वे आपके धैर्य की सराहना करेंगे। सोचो, अगर आपका बच्चा भी यही गलती करता तो आप क्या करते? क्या आप चिल्लाना और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं? मिथ नंबर 4। एंड हियर्स अनदर डॉग बिहेवियर मिथ। डॉग्स जब बीमार होते हैं तो घास खाते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो वे घास खा रहे होंगे क्योंकि वे बॉग हो गए हैं या चिंतित हैं। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो कैसे बेचैन हो जाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 22% डॉग्स जो नियमित रूप से घास खाते हैं वे बाद में उल्टी करते हैं और केवल 8% डॉग्स में घास खाने से पहले बीमार होने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि अगर वे बेतहाशा घास खा रहे हैं या हर समय इसे खा रहे हैं तो आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी जांच करें। घास आमतौर पर कुत्तों के लिए हानिरहित है, लेकिन वे जो कुछ भी खाने की कोशिश करते हैं वो हानिरहित नहीं होता है। मिथ नंबर 5। यहाँ डॉग्स के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। हाल ही में मैंने एक मामला देखा जहाँ एक पालतू कुत्ते ने 5 साल के छोटे बच्चे को काट दिया, यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी लहरा रही थी। वह अपने मालिक के साथ था। मालिक कुत्ते के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित था। यह उनमें से कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उनमें से अधिकांश विश्वास करते थे कि जब आपका डॉग अपनी पूंछ हिलाता है तो इसका मतलब है कि वह खुश है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह खुश है, लेकिन ये कई अन्य मूड का संकेत भी हो सकता है।
धीमे और नीचे हिलाने का मतलब ये हो सकता है कि वे अनिश्चित महसूस कर रहे हैं, जबकि ऊंचे और तेज हिलाने का मतलब ये हो सकता है कि वे आक्रामक महसूस कर रहे हैं। और यहाँ तक कि पूंछ हिलाने की दिशा भी उनके मूड का संकेत हो सकती है। एक स्टडी में पाया गया कि जब वे अपनी पूंछ को दाहिनी ओर अधिक हिलाते हैं तो उन्हें किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब वे इसे बाईं ओर अधिक हिलाते हैं तो उन्हें अनईजी महसूस होती है। Hope this Mythbuster video was helpful to understand your loving one little better। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल Beat and Pause को सब्सक्राइब करें और लाइव अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।